नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सफर में। मैं हूं आपका दोस्त और मेजबान सोनू खान। आज हम एक ऐसे स्टेशन की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि एक एहसास है। आज हम बात करेंगे प्रयागराज जंक्शन की, जो अपने आप में एक इतिहास है, एक संस्कृति है, एक ऐसा स्टेशन जहां से हजारों मंजिलों की शुरुआत होती है। ये वो जगह है जहां सपने आकार लेते हैं और उम्मीदें उड़ान भरती हैं। यहाँ की हवा में इंतजार एक मीठा इंतजार है जो अपनों से मिलने की आस जगाता है। उम्मीद, एक नई शुरुआत की उम्मीद, एक बेहतर कल की उम्मीद। हर चेहरा एक कहानी कहता है, हर आंख में एक सपना पलता है और बिछड़ने मिलने की अनगिनत यादें बसी हैं। यहाँ हर पल एक कहानी है, हर मुलाकात एक यादगार लम्हा, हर सीटी किसी नए सफर का आगाज है, एक नई मंजिल की ओर कदम बढ़ाने का संकेत है। हर रुकती ट्रेन किसी की घर वापसी का पैगाम, अपनों के पास लौटने की खुशी, अपनों के साथ बिताए पलों की यादें। इस वीडियो में हम प्रयागराज जंक्शन की आत्मा में उतरेंगे, इसकी गहराई को महसूस करेंगे और जानेंगे उन प्रमुख ट्रेनों के बारे में जो इस स्टेशन की शान है और यहां से होकर गुजरती है, जो इस ऐतिहासिक शहर को देश के कोने कोने से जोड़ती हैं। ये ट्रेनें भारत की विविधता को एक सूत्र में पिरोती हैं। ये ट्रेनें सिर्फ पटरियों पर दौड़ती गाड़ियां नहीं, बल्कि ये जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि रिश्तों और सपनों को जोड़ने वाले धागे हैं। ये प्रेम, परिवार और दोस्ती के बंधन को मजबूत करती है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रयागराज जंक्शन की पटरियों पर ये अनोखा सफर, एक यादगार यात्रा, और जानते हैं उन ट्रेनों की कहानियां जो इस शहर की धड़कन है। ये कहानियां हमें जोड़ती हैं, प्रेरित करती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि हम सब एक हैं। सबसे पहले बात प्रयागराज एक्सप्रेस की ट्रेन नंबर 12417। ये प्रयागराज और दिल्ली के बीच की जीवन रेखा है। रात 10 पर प्रयागराज से चलती है और सुबह 7 बजे नई दिल्ली पहुंचा देती है। इसमें छात्र, कर्मचारी और परिवार से मिलने वाले लोग सफर करते हैं। हर किसी के लिए यह ट्रेन एक उम्मीद है। इसका रूट सीधा और आरामदायक है। मुख्य स्टॉपेज हैं फतेहपुर, कानपुर सेंट्रल और गाजियाबाद। कम स्टॉपेज और समय की पाबंदी इसे सबसे पसंदीदा बनाती है। रात के अंधेरे में खिड़की से झांकते हुए छोटे स्टेशनों की टिमटिमाती बत्तियां देश की जुड़ाव का एहसास कराती है। प्रयागराज एक्सप्रेस सिर्फ 2 शहरों को नहीं बल्कि अनगिनत जिंदगियों को जोड़ती है। अब बात संगम एक्सप्रेस की, एक ऐसी रेलगाड़ी जो उत्तर प्रदेश के हृदय से होकर गुजरती है। इस गाड़ी का नंबर है 14163, जो इसे अन्य रेलगाड़ियों से अलग पहचान देता है। ये प्रयागराज, जो कि 3 नदियों का संगम है, से मेरठ तक जाती है और इस तरह ये 2 संस्कृतियों को आपस में जोड़ती है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक अनुभव है। शाम 5:45 पर प्रयागराज से रवाना होकर ये अपने गंतव्य की ओर बढ़ती है। लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, से गुजरते हुए कानपुर, जो अपने औद्योगिक महत्व के लिए जाना जाता है, अलीगढ़, जो अपनी ताला नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, और हापुड़ होते हुए मेरठ पहुंचती है, जो दिल्ली के करीब एक ऐतिहासिक शहर है। इस ट्रेन में आपको हर तरह के यात्री मिलेंगे जो भारत की विविधता को दर्शाते हैं। कोई गांव जा रहा है अपने परिवार से मिलने, तो कोई व्यापार के लिए शहर की ओर, कोई अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा है, अपनों के साथ कुछ पल बिताने। डिब्बों में अलग अलग बोलियां सुनने को मिलती है, खान पान की विविधता देखने को मिलती है और कहानियां सुनने को मिलती है, जो इस सफर को यादगार बनाते हैं और यात्रियों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। सुबह 6:25 पर यह ट्रेन मेरठ पहुंचती है अपने यात्रियों को लेकर, जिससे यात्रियों को अपने काम के लिए पूरा दिन मिल जाता है और वे समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। संगम एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश की विविधता को करीब से दिखाती है और ये हमें उत्तर प्रदेश की असली तस्वीर दिखाती है, जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। हरे भरे खेत, गांव और शहर। ये ट्रेन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का साधन नहीं है, बल्कि ये यूपी की धमनियों में बहने वाला वो खून है जो इस प्रदेश को जीवंत रखता है। अब बात दून एक्सप्रेस की, ट्रेन नंबर 13009, जो हावड़ा से चलकर प्रयागराज होते हुए देहरादून जाती है। प्रयागराज में सुबह 10:30 पर पहुंचती है और यहां से हिमालय की ओर जाने वालों को साथ ले जाती है। इसका रूट भारत की भौगोलिक विविधता दिखाता है। लखनऊ, शाहजहांपुर, बरेली, फिर हरिद्वार और देहरादून। हरिद्वार पहुंचते ही हवा में ठंडक और पवित्रता का एहसास होता है। ट्रेन में अक्सर परिवार और युवा मिलेंगे जो मसूरी या देहरादून घूमने जा रहे हैं। ये ट्रेन धीरे धीरे चलती है, सफर का आनंद लेने वालों के लिए आदर्श है। सुबह 5 बजे देहरादून पहुंचते ही दून घाटी का नजारा
और पहाड़ों की ताजी हवा सारी थकान मिटा देती है। अब बात कालका मेल की, एक ऐसी रेलगाड़ी जो अपने आप में एक इतिहास है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि एक जीवंत विरासत है जो भारत की समृद्ध रेल यात्रा की कहानी कहती है। ट्रेन नंबर 12311, भारतीय रेलवे की विरासत। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि पहचान है उस विरासत की जो सदियों से चली आ रही है। ये भारतीय रेलवे के गौरव का प्रतीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऐतिहासिक सफर की गवाह ये ट्रेन स्वतंत्रता सेनानियों और देशभक्ति की कहानियों से भरी है। इसकी हर बोगी में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। ये ट्रेन हावड़ा से प्रयागराज होते हुए कालका जाती है। एक लंबा सफर जो भारत के विशाल भूभाग को छूता है, संस्कृतियों और रंगों को अपने में समेटता है। प्रयागराज में रात 2 बजे पहुंचती है, जहां कुंभ की पवित्रता और गंगा की लहरें इस यात्रा को और भी विशेष बना देती हैं और यहां से इतिहास और प्रकृति प्रेमियों को साथ ले जाती है। ये ट्रेन उन लोगों के लिए है जो रोमांच और शांति दोनों की तलाश में है। ये ट्रेन ब्रिटिश काल के पुराने रूटों से गुजरती है, उन रास्तों पर जहां कभी घोड़े और बैलगाड़ियां चला करती थी। कानपुर, एक औद्योगिक शहर जो अपने इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है। अलीगढ़, अपनी शिक्षा और ताले के लिए प्रसिद्ध। दिल्ली, भारत की राजधानी जहां आधुनिकता और परंपरा का संगम है। पानीपत, जहां इतिहास के कई युद्ध लड़े गए। चंडीगढ़, एक सुनियोजित शहर जो अपनी सुंदरता और आधुनिकता के लिए जाना जाता है। दिल्ली के बाद हरियाणा पंजाब के खेत, जहां हरियाली और खुशहाली है। फिर शिवालिक की पहाड़ियां जो हिमालय की गोद में बसी है और प्रकृति की सुंदरता का अद्भुत नजारा पेश करती है। मंजिल है कालका, जहां से शिमला की टॉय ट्रेन शुरू होती है। एक ऐसा सफर जो आपको बादलों के करीब ले जाता है। कालका मेल की क्लासिक बनावट और शाही अंदाज इसे खास बनाते हैं। ये ट्रेन अपने आप में एक संग्रहालय है जो बीते युग की याद दिलाता है। ये ट्रेन हमें याद दिलाती है कि रेलवे सिर्फ सफर नहीं, बल्कि संस्कृति और इतिहास का हिस्सा है। तो आइए इस विरासत का अनुभव करें और भारत की विविधता को महसूस करें। अब बात शिवगंगा एक्सप्रेस की, ट्रेन नंबर 12560 जो प्रयागराज को वाराणसी से जोड़ती है। ये ट्रेन हजारों श्रद्धालुओं के लिए एक पुल है संगम से बाबा विश्वनाथ के दर्शन तक। रात 3:55 पर प्रयागराज रुकती है और यात्रियों में एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। शिवगंगा एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश की सबसे प्रीमियम और समय पर चलने वाली ट्रेनों में से एक है। प्रयागराज से वाराणसी का सफर महज 2.5 घंटे का, लेकिन अनुभव खास। सुबह सुबह काशी पहुंचकर यात्री पहली आरती में शामिल हो सकते हैं। ये ट्रेन आस्था और विश्वास की पटरियों पर दौड़ती है और हर रोज हजारों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। अब बात हमसफर एक्सप्रेस की, भारतीय रेलवे का आधुनिक चेहरा। प्रयागराज से आनंद विहार और पुणे के लिए हमसफर एक्सप्रेस चलती है, पूरी तरह वातानुकूलित और आरामदायक। हर बर्थ पर चार्जिंग पॉइंट, रीडिंग लाइट, सीसीटीवी, स्मोक अलार्म, बायो टॉयलेट्स, सुरक्षा और सुविधा दोनों। ट्रेन का डिजाइन और रंग इसे बाकी ट्रेनों से अलग बनाते हैं। रात में चलती है, जिससे यात्री सुबह तरोताजा होकर पहुंचते हैं। पेशेवरों और छात्रों के बीच ये ट्रेन बेहद लोकप्रिय है। हमसफर एक्सप्रेस दिखाती है कि अब आराम और आधुनिकता हर यात्री के लिए उपलब्ध है। अब बात वंदे भारत एक्सप्रेस की, ट्रेन नंबर 22435, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन। प्रयागराज को दिल्ली से महज कुछ घंटों में जोड़ती है, तकनीकी प्रगति का प्रतीक। दोपहर 3:35 पर वाराणसी से चलकर प्रयागराज पहुंचती है, फिर दिल्ली के लिए रवाना। सफर सिर्फ 6-7 घंटे का, सबसे तेज माध्यम। अंदर का माहौल हवाई जहाज जैसा, आरामदायक सीटें, बड़ी खिड़कियां, ऑन बोर्ड वाईफाई, जीपीएस सूचना प्रणाली। ये ट्रेन समय के लिए संघर्ष कर रहे यात्रियों की पहली पसंद है। वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत की रफ्तार और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। अब बात महानगरी एक्सप्रेस की, ट्रेन नंबर 22178 जो प्रयागराज को मुंबई से जोड़ती है। दोपहर 1:30 पर प्रयागराज पहुंचती है और हजारों लोगों की उम्मीदों को लेकर मुंबई रवाना होती है। ये ट्रेन यूपी, एमपी और महाराष्ट्र के कई शहरों से गुजरती है। सतना, कटनी, जबलपुर, भुसावल, नासिक। सफर में विंध्य सतपुड़ा की पहाड़ियां, दक्कन का पठार भारत की विविधता का असली रंग। अलग अलग भाषाएं, पहनावे और कहानियां, ये ट्रेन एक चलता फिरता भारत है। लंबे सफर में लोग दोस्त बन जाते हैं, कहानियां साझा करते हैं।
मुंबई पहुंचते ही एक नई ऊर्जा और उम्मीद का एहसास होता है। महानगरी एक्सप्रेस संघर्ष और सपनों का प्रतीक है। अब बात गरीब रथ एक्सप्रेस की, जिसने ऐसी सफर को आम आदमी की पहुंच तक पहुंचाया। प्रयागराज से आनंद विहार के लिए चलती है, कम बजट में आरामदायक यात्रा का विकल्प। पूरी तरह ऐसी 3 टियर कोच, साइड मिडिल बर्थ, ज्यादा लोग, कम कीमत, सीटें थोड़ी संकरी, लेकिन सुविधा और किफायत का मेल। छात्र, व्यापारी, परिवार, हर किसी के लिए वरदान। रात में चलती है, समय बचाती है और प्रमुख स्टेशनों पर रुकती है। गरीब रथ दिखाती है कि आराम और सुविधा सबका हक है। ये लोकतांत्रिक ट्रेन है। अब बात प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस की। ट्रेन नंबर 12403 संगम नगरी से गुलाबी शहर तक शाम 7:30 पर प्रयागराज से चलती है, 2 संस्कृतियों को मिलाने का वादा लेकर। रूट में कानपुर, टूंडला, आगरा फोर्ट, बांदीकुई, हर स्टेशन पर इतिहास और विविधता। आगरा फोर्ट से ताजमहल की झलक, फिर राजपूताना की शानो शौकत। पर्यटक, व्यापारी और इतिहास प्रेमी हर कोई इस ट्रेन में मिलता है। सुबह 6:15 पर जयपुर पहुंचती है, पूरा दिन घूमने के लिए। प्रयागराज जयपुर एक्सप्रेस का सफर भारत की विविधता और विरासत से रूबरू कराता है। तो दोस्तों, ये था प्रयागराज जंक्शन से चलने वाली प्रमुख ट्रेनों का सफर। इन ट्रेनों ने हमें दिखाया कि रेलवे सिर्फ पटरियों पर दौड़ती गाड़ियां नहीं, बल्कि देश की धमनियां हैं। हर ट्रेन की अपनी एक कहानी है, अपने कुछ खास यात्री हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी अगली यात्रा की योजना आसान होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार जब ट्रेन में बैठें, खिड़की से बाहर झांकना न भूलें। हर नजारा एक कहानी कहता है। जल्द मिलेंगे एक नए सफर में।